एक रहस्य जिसने 50 सालों से एफबीआई को उलझाए रखा, एक ऐसा अपहरण जो इतिहास में दर्ज हो गया, और वह आदमी जो बिना किसी निशान के गायब हो गया, डीबी कूपर। यह 24 नवंबर 1971 की बात है। थैंक्सगिविंग के एक दिन पहले एक आदमी जिसने खुद को डैन कूपर बताया, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन की यात्रा के लिए चढ़ा। वह शांत दिख रहा था, काले सूट, टाई और धूप के चश्मे में। लेकिन यात्रियों को यह नहीं पता था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अमेरिका के इतिहास के सबसे साहसिक अपराधों में से एक को अंजाम देने वाला है। नवंबर 1971 का ठंडा दिन था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे बारिश होने वाली हो। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के हरे भरे जंगलों के ऊपर चांदी की चिड़िया की तरह उड़ रही थी। बोइंग 727 अपने यात्रियों को सिएटल ले जा रहा था, और उसकी आवाज एक रूटीन फ्लाइट की तरह सुकून दे रही थी। उन्हें क्या पता था कि ये आम यात्रा एक असाधारण मोड़ लेने वाली है। अंदर केबिन में यात्रियों की सामान्य गुफ्तगू हो रही थी। एक बिजनेसमैन अपनी टाई ठीक कर रहा था। एक जवान मां अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, और विमान के बीच में कहीं एक आदमी अकेला बैठा था, देखने में बिल्कुल साधारण। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे। कई बिजनेसमैन में से एक, उसका चेहरा अखबार के पीछे आधा छिपा हुआ था। ये, देवियों और सज्जनों, कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं था। यह डी.बी. कूपर था। 18 ई की सीट पर बैठा आदमी शांति से सिगरेट सुलगाता है। धुआं ऊपर की ओर उठता है, उसके शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत। उसने बर्फ के साथ व्हिस्की का ऑर्डर दिया। उसकी आवाज स्थिर और साधारण थी, हवाई जहाज के केबिन की सामान्य आवाज में मिल जाती थी। वह सोच में खोया हुआ लग रहा था, अपने ड्रिंक के धीमे धीमे घूंट ले रहा था। लेकिन उसके शांत बाहरी रूप के नीचे एक योजना बन रही थी। एक योजना इतनी दुस्साहसी, इतनी साहसी कि यह हमेशा के लिए आपराधिक इतिहास में उसका नाम दर्ज करा देगी। जब एयर होस्टेस उसके पास से गुजरी तो उसने लापरवाही से उसे एक नोट थमा दिया। कागज का एक साधारण सा मुड़ा हुआ टुकड़ा, अपनी सादगी में साधारण, फिर भी एक ऐसा संदेश था जो विमान और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज देगा। नोट में एक खौफनाक संदेश था, मेरे पास बम है। उसकी मांगें स्पष्ट थीं, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सिएटल में एक ईंधन भरने वाला ट्रक तैयार खड़ा हो। एयर होस्टेस, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने तुरंत पायलट को सूचित किया। कॉकपिट में तनाव का माहौल था। पायलट, एक अनुभवी व्यक्ति, ने शांत रहने की कोशिश की। विमान में सवार सभी लोगों का जीवन उनके अगले कदम पर निर्भर करता था। उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया। नीचे जमीन पर एक बड़े ऑपरेशन के पहिए घूमने लगे। यात्री जो इस ड्रामा से अनजान थे, अपनी अपनी यात्राओं पर निकल पड़े। किसी को भी खतरे का अंदाजा नहीं था, जो बस कुछ फीट की दूरी पर मंडरा रहा था। रात के आसमान में प्लेन सिएटल में उतरा। तनाव साफ दिख रहा था। अधिकारियों ने, उनके चेहरे गंभीर थे, फिरौती की रकम और पैराशूट दी। यात्रियों को उतरने की अनुमति दे दी गई। उनके चेहरे पर घबराहट और राहत के भाव थे, क्योंकि वे ठोस जमीन पर कदम रखते थे, विमान के भीतर चल रहे ड्रामा को पीछे छोड़ते हुए। फिरौती मिलने के बाद कूपर ने पायलट को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने का निर्देश दिया। विमान ने उड़ान भरी, अंधेरे में गायब हो गया। विशाल रात के आकाश में एक अकेला प्रकाश स्तंभ। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के ऊपर कहीं, केवल फ्लाइट क्रू के साथ, कूपर ने अपना अगला कदम उठाया। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर और 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए कूपर ने विमान के पिछले दरवाजे को खोला और तूफानी रात में पैराशूट के साथ कूद गया, और फिर कभी नहीं देखा गया। अधिकारी रडार स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे।
सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। सन्नाटा रेडियो पर बातचीत की उन्मत्त गूंज से भरा हुआ था। फिर वह हुआ। दक्षिण पश्चिम वॉशिंगटन के घने जंगलों के ऊपर रडार स्क्रीन पर एक छोटा सा झिलमिलाता बिंदु बस गायब हो गया। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान और विस्तृत एफबीआई जांच के बावजूद कूपर या फिरौती की रकम का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बस 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे कुछ सड़े गले पैसे मिले। इन दशकों में कई संदिग्ध सामने आए, पूर्व सैनिक, पेशेवर अपराधी और यहां तक कि कुछ झूठे दावे, लेकिन कोई भी डीबी कूपर साबित नहीं हुआ। कई सिद्धांत उभरे। क्या कूपर उस छलांग में मर गया या वह बचकर गुमनाम जिंदगी जीने में सफल हुआ? हम कभी नहीं जान सकते। 2017 में 45 साल से अधिक समय बाद एफबीआई ने आधिकारिक रूप से इस मामले को बंद कर दिया। उनका मानना था कि कूपर संभवतः उस छलांग में नहीं बचा, लेकिन उनके पास इस सिद्धांत को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। वर्षों बीतने के साथ डी कूपर की कहानी एक किंवदंती बन गई। अनेक जांचों और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद इस रहस्यमय अपहरणकर्ता की असली पहचान और भाग्य अज्ञात ही रहे। यह मामला आज भी जनता की कल्पना को मोहित करता है। अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक का प्रमाण। क्या डीबी कूपर एक शानदार मास्टरमाइंड था जिसने एफबीआई को चकमा दिया, या उसकी साहसी छलांग ने उसे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के जंगलों में मौत की ओर धकेल दिया? जब तक कोई नया सबूत सामने नहीं आता, डीबी कूपर की कहानी एक रहस्य बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं आपके अनुसार डीबी कूपर के साथ क्या हुआ होगा।